इस कहानी की शुरुआत पूर्ति की देवी से होती है, जो सोने और अनाज की देवी थी, जिसने कई देवी देवताओं को जन्म दिया था। लेकिन उसकी पहली संतान हस्तर बेहद ही लालची था, इसलिए उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया। लेकिन जब वो अनाज की ओर बढ़ा तो दूसरे देवताओं ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे वो मरने ही वाला था। लेकिन तभी देवी ने उसे बचाकर अपनी कोख यानी धरती में छुपा लिया और सभी देवताओं से कहा कि इसकी जिंदगी के बदले में शर्त रखती हूँ, आज से कभी भी इसकी पूजा नहीं होगी और इतिहास से इसका नाम भी मिट जाएगा और इसे आज के बाद कभी अनाज भी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हस्तर युगों तक अपनी माँ की कोख में सोता रहा। लेकिन एक दिन तुम्बाड़ के गांव के लोगों ने सोने के लालच में हस्तर का मंदिर बना दिया, जिससे हस्तर जाग गया। लेकिन इंसानों के इस उल्लंघन से देवता नाराज हो गए और उन्होंने तुम्बाड़ को श्राप दिया कि वहाँ हमेशा बारिश होती रहेगी। लेकिन इसी तुम्बाड़ गांव के राव परिवार ने हस्तर के खजाने का पता लगा लिया, जो कि जमीन के नीचे एक गहरे कुएं में था। हस्तर को अनाज से दूर रहने की सजा मिली थी, इसलिए वो सूखे अनाज को छूते ही जल जाता था। लेकिन अगर कोई आटे को पकाकर या भिगोकर उसे खिलाए तो वो उसे खा सकता था। इसलिए राव परिवार के लोगों ने सोना चुराने के लिए इस तरीकों को अपनाया और आटे की गुड़िया बनाकर कुएं में उतरते थे और नीचे उतरकर वो अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेते थे, ताकि हस्तर उन पर हमला ना कर सके। क्योंकि अगर हस्तर किसी इंसान को छू ले या काट ले तो वो साबित होकर एक कभी ना मरने वाला राक्षस बन जाता था। इससे ये लोग उससे बचने के लिए ये घेरा बनाते थे और उससे सोने के सिक्के चुराने के लिए अनाज का डब्बा खोलते थे, जिसकी खुशबू सूंघकर हस्तर सामने आता था। इसके बाद ये लोग उस अनाज की बनी गुड़िया को उसे खाने को देते थे और ये लोग इस गुड़िया को इतना ही बड़ा बनाते थे जितने में हस्तर के सोना चुराकर गुफा से बाहर निकल सके। इसलिए जब हस्तर अनाज वाली गुड़िया खाने में बिजी हो जाता है, तब वो इस मौके का फायदा उठाकर वो उसकी पॉकेट से सोने के सिक्के चुरा के गुफा से बाहर निकल जाते थे। अब इसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहा। लेकिन एक दिन एक औरत जब गुफा से सोना लेकर बाहर निकल रही थी तो उसे हस्तर काट लेता है, जिससे वो एक भयानक अमर राक्षस बन जाती है। इसलिए राव परिवार के लोगों ने उसे कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा था, क्योंकि राव परिवार नहीं चाहता था कि ये राज वो किसी को भी बता दे। अब यहीं पर हम एक ज्योति नाम की औरत को देखते हैं, जो तुम्बाड़ में सरकार के वाड़े में आती है, जहाँ सरकार नाम का एक आखिरी बच्चा बूढ़ा पंडित रहता है, जिसने कभी शादी नहीं की थी। इसलिए वो इस ज्योति नाम की औरत को उसके साथ सोने के बदले एक सोने का सिक्का देता था। और इसी सिलसिले के दौरान ज्योति को सरकार से दो बच्चे होते हैं, जिनका नाम विनायक राव और सदाशिव राव होता है। जो सरकार की माँ, जिसे हस्तर का शराब लगा था, वो अपनी माँ के साथ उसकी देखभाल करते थे और जब वो उन पर हमला करने आती थी तो वो उसे एक वर्ड बोलते थे, जिससे वो सो जाती थी। और वो वर्ड था, सो जा वरना नहीं तो हस्तर आ जाएगा। अब इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसमें सरकार मर जाता है। जिसके बाद इसी दौरान एक हादसे में ज्योति का छोटा बेटा सदाशिव एक खेल के दौरान पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से मर जाता है। जिसके बाद ज्योति ये गांव छोड़कर जाने लगती है। लेकिन यहीं पर उसका बेटा विनायक, जो कि लालची हो गया था, वो अपनी माँ से वापस चलने को कहता है और कहता है कि हमें दादी से सोने के खजाने के राज के बारे में जानना चाहिए। इसलिए वो यहाँ पर अपनी माँ को बहुत ही फोर्स करता है, लेकिन उसकी माँ उसे यहाँ पे मना कर देती है और पुणे के लिए निकल जाती है। पर यहाँ पर वो एक बात समझ जाती है कि उसका बेटा भी लालची हो गया है और लालच अच्छी चीज नहीं होती। अब इसके कुछ सालों बाद जब विनायक की माँ गुजर जाती है तो वो वापस तुम्बाड़ आता है। जिसके बाद वो दादी से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा अगर तुम मुझे उस खजाने तक पहुँचने का सही रास्ता बता दो। अब इसके बाद विनायक दादी से सारा राज जान लेता है, जिसके बाद वो उसे जलाकर मुक्ति देकर यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद वो सेम अपने पिता सरकार की तरह उस गुफा से सोना निकालता रहता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे अमीर होता जाता है। यहीं पर वो एक राघो नाम के मुनीम से मिलता है, जिसे विनायक तुम्बाड़ से लाए गए सोने के सिक्के बेचा करता था। दरअसल वो सिर्फ एक जरिया था विनायक की इस अय्यासी का। लेकिन राघव उसके हर बार सोने के सिक्के को लाता हुआ देखकर उसको उस पर शक होता है, जिसके बाद वो उस पर नजर रखने लगता है। तभी इसी दौरान एक दिन वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे तुम्बाड़ पहुंचता है। लेकिन विनायक भी यहाँ पर जानता था कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसे अपना सारे प्रोसेस दिखा देता है। जिसके बाद जब वो गुफा के बाहर आता है तो उसके बाद राघव उसके अंदर जाता है, जहाँ राघव अपने सामने डब्बा देखता है, जिसको वो खोल देता है। जिसके बाद यहाँ हस्तर आता है और उसे घायल कर देता है और फिर इसके बाद यहाँ विनायक नीचे आता है और उसे मुक्ति देने के लिए जला देता है। अब इसके बाद समय आगे बढ़ता है और विनायक काफी अमीर हो जाता है और इसी के साथ वो बूढ़ा भी हो जाता है। इसलिए वो अपने मरने से पहले अपने बेटे पांडुरंग को बचपन से ही एक गेम के जरिए ट्रेनिंग देने लगता है। जिसके बाद वो उसे सब कुछ समझाकर एक दिन प्रैक्टिस के लिए उस गुफा के अंदर ले जाता है। लेकिन यहीं पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा अपने साथ सूखा अनाज के बदले आटा की बनी हुई एक गुड़िया लाया है। अब इसके बाद यहाँ पर हस्तर आ जाता है, जिससे विनायक बचते हुए अपने बेटे को और खुद को बाहर निकालता है।
जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद टाइम आगे बढ़ता है और विनायक को पता चलता है आजादी के बाद अब सरकार उस हवेली को कब्जा लेगी। अब ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन यहीं पे उसका बेटा पांडुरंग जो कि अपने पिता से भी ज्यादा लालची निकलता है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो विनायक को एक खतरनाक प्लान बताता है। वो कहता है हम ढेर सारे आटे की गुड़िया ले जाएंगे जिससे हस्तर खाने में बिजी हो जाएगा और हम उसकी वही पॉकेट चुरा लेंगे जिससे सोना निकलता है। अब ये सुनकर ये बाप बेटे दोनों गुफा में चले जाते हैं और यहीं पर एक खतरनाक मोड़ आता है। जब ये लोग यहीं पे कई आटे की गुड़िया बाहर निकालते हैं तो हस्तर भी अपने कई सारे क्लोन बना लेता है, जिसे देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था हस्तर सिर्फ एक ही है। वो इतनी सारी गुड़िया को खाने में बिजी रहेगा तो वो उसकी पॉकेट लेकर भाग जाएंगे। अब ये देखकर विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए और सारे हस्तर से लड़ते हुए ऊपर आता है और यहीं पर वो अपने साथ वो पॉकेट को भी लेके आता है। लेकिन यहाँ पर हस्तर के काटने की वजह से उसे भी वो शराब लग जाता है, जिससे वो एक भयंकर राक्षस बन जाता है। जिसके बाद वो अपने बेटे को वो पॉकेट देता है, लेकिन पांडुरंग से अपने पिता की हालत देखी नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पर उसका लालच खत्म हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये सोना सिर्फ बर्बादी लाता है, इसलिए पांडुरंग वो थैली छोड़ देता है और अपने पिता को सो जा वरना हस्तर आ जाएगा कहकर उसको जलाकर मुक्ति दे देता है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ लालच और शराब की ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।